हेलो स्टूडेंट्स, 19 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 20 नंबर देखो क्या है। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल 10 डजन केमिस्ट्री बुक। इसके पास 10 दर्जन तो है केमिस्ट्री की बुक, 8 डजन है फिजिक्स की बुक और 10 डजन है इकोनॉमिक्स की बुक। और उनका जो सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़ ऑफ ईच, यानी हर बुक का टोटल अमाउंट है उसने बेचने पर उसको कितनी मिलेगी वो अपने को मैट्रिक्स अलजेब्रा से निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो 10 डजन केमिस्ट्री की है, 8 डजन फिजिक्स की है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की है और उनका रेट ये है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट अपने ऐसे लिखेंगे, इसको तो लिख दिया, जो बुक्स हैं उसको लिख दिया रो में और जो रेट है उसको लिख दिया कॉलम में। और 12 क्यों आया, क्योंकि 12 डजन है, एक डजन में 12 होते हैं, ध्यान रखना। अब बस इजी से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बहुत इजी है। 10 इंटू 80 800, 8 इंटू 60 600, 480, 10 इंटू 40 400। बस ऐड करके 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी सा क्वेश्चन है। अब ये जो दो क्वेश्चन बचे हैं 21 और 22, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। ऑप्शन वाइज है बट बेसिक काम आएगा। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, इनका ऑर्डर अपने को ये दे रखा है, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता है एम इंटू एन होता है। तो बताइए एन के और पी में क्या रिलेशन होगा कि पी वाई और डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो। तो देखो पी का ऑर्डर देखो पहले आप क्या है, देखो पी का ऑर्डर अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो पी लास्ट नंबर पे है तो लास्ट नंबर पे ऑर्डर है पी इंटू के, यानी पहले अपने पी वाई की बात कर लेते हैं। पी का ऑर्डर है क्या, पी इंटू के, ठीक है। और वाई का ऑर्डर क्या है, वाई दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ये 3 इंटू के, ठीक है। तो पी इंटू के और 3 इंटू के। अब आपको पता है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होता है जब ये दोनों इक्वल हों, इसकी कॉलम और इसका रो, ठीक है। तो के की वैल्यू पहले कंडीशन से आ गई 3, ठीक है, पहली कंडीशन होगी 3। अब और इसका ऑर्डर पी वाई का ऑर्डर बनेगा पी इंटू के, ठीक है, ये पी इंटू के बनेगा। देखो पी और वाई का ऑर्डर ये है, तो पी वाई वेल डिफाइंड कब होएगा, जब के की वैल्यू 3 होएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर पी वाई का क्या बनेगा, पी इंटू के बनेगा। अब अपने बात करते हैं डब्ल्यू वाई की। डब्ल्यू और वाई देखो कहाँ है, चौथे नंबर पे डब्ल्यू है तो एन इंटू 3, ये तो बन गया डब्ल्यू का। और वाई का ऑर्डर क्या है, वाई का ऑर्डर पढ़ चुके अपने 3 इंटू के, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो एन इंटू के इसका ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो बन रहा है एन इंटू के और इसका ऑर्डर बन रहा था पी इंटू के की वैल्यू आ चुकी थी 3। अब ये वेल डिफाइन होने के लिए इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तभी अपने इन दोनों को प्लस कर सकते हैं ना, बताया था जिनके ऑर्डर सेम होते हैं तभी इनको प्लस कर सकते हैं। तो पी और एन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ये फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ डब्ल्यू ये कर सकते हो आप, लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसे ही है। एक्स वाई जेड का ऑर्डर दिया हुआ है, एन अगर पी के इक्वल है तो ये इसका ऑर्डर क्या होएगा। तो पहले एक्स का ऑर्डर देखो, एक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू एन, 7 वैसे क्या वैसे पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। जेड का ऑर्डर क्या है, जेड का देखिए, जेड तीसरे नंबर पे ये रहा 2 इंटू पी। तो देखो एन और पी इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो एन और पी इक्वल है तो या तो इसका ऑर्डर हो सकता है 2 इंटू एन, क्योंकि एन और पी इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो 2 इंटू एन रख दो या रख सकते हैं दोनों का ऑर्डर 2 इंटू पी। तो ऑप्शन में सिर्फ 2 इंटू एन है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू एन। पी इंटू 2 है वो गलत है, 2 इंटू पी होना चाहिए। तो ये आपका थोड़ा बेसिकली क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन रह गया था, वो देख